नमस्कार साथियों, मैं संपत लीड आपके सामने राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 का जो है लाइव टेस्ट जो लेके हाजिर हो चुका हूं साथियों। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे साथियों। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही मजेदार और शानदार लगेगा साथियों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से जो है तैयार किए साथियों, ताकि एग्जाम के अंदर आप जब भी इस क्वेश्चन को सुने तो फटाफट आप उसका आंसर दे पाए साथियों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप हमें जो है, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे साथ जरूर जुड़ जाए साथियों, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें एनवीआर एजुकेशन लिखकर सर्च करें और हमारे साथ हमारे पेज को जोड़कर जो है जरूर जुड़ जाए साथियों। और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ज्वाइन होइए हमारे, ताकि आप वहां पर जो है इन सभी की पीडीएफ वहां से आप जो है प्राप्त कर सके साथियों। सीधा आप जो है वहां पर क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। एनुअल एजुकेशन लिखिए बस। आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमारे जो है व्हाट्सएप और यार इनमें से किसी का भी अगर आप लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे सभी का लिंक दे रखा है, बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और सीधा आप जो है इनके साथ जुड़ सकते हो साथियों। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या फिर कामायचा? जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से जल्दी अपना आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपके 3 अलगोजा। ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से? अलगोजा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, डेरू या फिर जंतर? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है साथियों। मैच कीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, दूसरे का आंसर होगा आपके 4 जंतर। ठीक है, तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? जंतर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य कौन सा है? शहनाई, मंजीरा, सुरनाई या फिर मशक? शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाया जाने वाला सुशीर वाद्य कौन सा है साथियों? शहनाई, मंजीरा, सुरनाई या फिर मशक? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों पहला, शहनाई। ठीक है, शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य कौन सा है? शहनाई। चलिए चौथा क्वेश्चन, कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, शहनाई, पूंगी या फिर चंग? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, शहनाई, पूंगी या चंग? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ रहा है। राइट आंसर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों 4 चंग। ठीक है, यह जो है आपके फूंक वाद्य यंत्र नहीं, आपको बताइए इसको हाथों से बजाया जाता है। आप जब फाल्गुन के महीने में आपने भी गांव के अंदर जो है चौपाल के अंदर बजाते हुए देखा ही होगा। तो ये जो है आपके फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था साथियों। 5वां क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है, कौन सा है? खंजरी, दमामा, अलगोजा या फिर डमरू? वह यंत्र, वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है, कौन सा है वो? खंजरी, दमामा, अलगोजा या फिर डमरू? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजिए जल्दी। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आ रहा है। आप मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथियों पहला, खंजरी।
खंजरी जो है इसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और इसे स्पेशली जो है कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या फिर कमाइचा? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके सामने आ रहा है, मैच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथियों आपके चौथा, कमाइचा। ठीक है, आपके कमाइचा जो है सुशीर वाद्य नहीं है, बाकी सब जो है आपके सुशीर वाद्य होंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, गौरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंग, ताशा, मांदल या फिर नौबत? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजे सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है साथियों, गौरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों आपके तीसरा, मांदल। मांदल जो है आपके भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या फिर सितार? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेज दें। जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। आप इस सीरीज से भी पीछे नहीं रहेंगे। जल्दी बताएं, जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं। अब मैं आपकी जो है आप सामने जो है इसका आंसर रख रहा हूं, मैच कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथ ही आपके चौथा, सितार। जसकरण गोस्वामी जो है आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके सितार से संबंधित है। चलिए तो 8 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। उससे पहले सभी जय माता दी का जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों, ताकि हमारे अंदर वही जोश और स्फूर्ति बनी रहे लास्ट तक। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से रणभूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? घेरा, डफ, दमामा या फिर कुंडी? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आ रहा है साथियों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर एक बार मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आप साथियों तीसरा, दमामा। रणभूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है साथियों? दमामा। 10वां क्वेश्चन है, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कट्टे नारियल की कटोरी से होता है कौन सा है? अलगोजा, बपंग, रावल या रावणत्ता या फिर मांदल? जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे हुए नारियल की कटोरी से किया जाता है। जो कटे हुए नारियल होता है उसका जो कटोरी होता है आधा भाग उससे है जो किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों? आपके सामने मैंने पिक्चर भी बना दिया, तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा साथियों, और आपने अक्सर देखा भी होगा इस वाद्य यंत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेके आ रहा हूँ, एक बार मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों आपके तीसरा, रावण हत्था। आपने देखा ही होगा जो जोगी लोग होते हैं
जोगी जाति जो भी होती है उनके पास आपने देखा ही होगा वो बजाते हैं साथियों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको लगता है वो देखने में। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, कौन सी है? तासा, रावलों की मांदल, ढाका या फिर डेरू। जल्दी से अपना आंसर जो है एक बार आप कमेंट बॉक्स में भेजें। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए जो है पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों बताएं? तासा, रावलों की मांदल, ढाका या फिर डेरू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा साथियों आपके 4 डेरू। ठीक है, डेरू एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की जो है पखावज की तरह जो है लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात हैं, कौन सा है? तबला, सरोद, सितारा या फिर अलगोजा। जल्दी से अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेजें। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात है, कौन सा है? तबला, सरोद, सितारा या फिर अलगोजा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों आपके दूसरा, सरोद। ठीक है, उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विख्यात हैं? तो आपको याद रखना है सरोद वाद्य यंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग जो है प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था, वो कौन सा वाद्य यंत्र था? मंजीरा, झांझ, नौबत या फिर ढोल। अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहें साथियों, और क्वेश्चन का क्रमांक लिखें पहले आप, फिर उसके बाद उसका 1 2 3 4 कौन सा आंसर हो सकता है वो लिख के आप जो है सेंड कर दीजिए साथियों। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका आंसर होता है वो लिख के फिर आपको सेंड कर देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा साथियों आपके तीसरा, नौबत। ठीक है, नौबत जो है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अल्लाह जुलाईबाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका है। रम मोला होली पर भील लोग चक्राकार नृत्य पर प्रयोग करते हैं, या फिर शहनाई सुशीर वाद्यों में जो है सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य है। सारंगी सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? आपका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपके सामने राइट आंसर लेके आ रहा हूँ, एक बार मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा साथियों आपके पहला, अल्लाह जुलाईबाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका है। यह कथन जो है आपके असत्य है, गलत है। तो यहाँ पर एक बार आंसर जिसने दिया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, पेपे खा मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या फिर सितार। आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। पेपे खा मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से जल्दी बताएं।
चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। साथ ही एक बार अपना आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आ रहा है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके पहला सुरनाई। पेपे का मांगणियार जो है आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरनाई से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था। प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था युद्ध के समय, विवाह के समय, जन्मोत्सव पर या मृत्यु के समय। जो प्राचीन समय था उस टाइम जो है आपके युद्ध आपके जो है नगाड़ा किस समय बजाया जाता था प्राचीन काल के अंदर? बताइए। जल्दी करें साथियों, इस क्वेश्चन का आपके सामने राइट आंसर लेके आ रहा हूं फिर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा साथियों आपके। देखिए, आपने जो आंसर दिया है मैच कीजिए, आपका आंसर सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपके राइट आंसर होगा साथियों पहला युद्ध के समय। आपको पता था कि अगर आपको पता है कि आपने जब भी टीवी के ऊपर जो है पुराने सीरियल्स आपने देखे होंगे तो उसके अंदर बताया जाता है उन शो के अंदर कि जब भी युद्ध होता था उस समय जो है नगाड़ा बजाया जाता था उसका उद्घोष करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। 17वां क्वेश्चन है, वह लोक वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत गोल तुंबे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, भपंग, सारंगी या फिर आपके तंदूरा? आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो साथ ही इसका आंसर लेके आ रहा हूँ, एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिए। आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है, मैच कीजिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आ रहा है साथियों। तो इस क्वेश्चन का 17 का राइट आंसर होगा साथियों आपके पहला एक तारा। ठीक है, यहाँ एक तारा ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसके अंतर्गत गोल तुंबे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, यानी उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया जाता है और बांस का जो निचला हिस्सा होता है उसके अंदर छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है, तो वो होता है आपके एक तारा। ठीक है, यह भी आपके कुछ इस प्रकार का ही दिखने में लगता है। चलिए, 18 क्वेश्चन, एक तारा कौन बजाते हैं? कालबेल या नाथ और साधु सन्यासी लोग, भील ग्रास या मीणा, जाट गुर्जर या चारण भाट या फिर भोपा? जल्दी अपना आंसर जो है आप एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा साथियों आपके पहला
कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी लोगों के पास ये आपको देखने को मिलता है। ये एक तारा जो होता है, ये आपने देखा ही होगा जब कई बार आपने टीवी के ऊपर, या आपको जो है कई बार आप जब अजमेर पुष्कर के साइड यात्रा करते हैं तो वहां पर आपको जो है साइड में बैठे हुए जो लोग होते हैं, कुछ साधु सन्यासी और जो कालबेलिया लोग होते हैं, उनके पास ये बजाने को देखने को मिलता है साथियों। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, शहनाई, संतूर या फिर सरोद? आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है साथियों? जल्दी से जल्दी बताएं। सारंगी, शहनाई, संतूर या फिर सरोद? साथ ही फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजते रहें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पुट आउट कर सकूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैच कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके तीसरा, संतूर, जो है आपके राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है इस वाद्य यंत्र से है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा, जिसको एक तारा भी कहा जाता है, दुक्का को, रबाब या फिर भपंग? आपका आंसर जो है एक बार आप कमेंट बॉक्स में भेजें जल्दी। दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साथियों दूसरा, दुकाको। दीपावली के समय जो है भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? दुकाको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में नहीं है, युग में सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा युग जो है सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है? खड़ताल, सुशीर वाद्य, रबाब, तत्वाद्य, बांक या घन वाद्य या फिर डेरू, सुशीर वाद्य? आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें। कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा साथियों आपके दूसरा, रबाब तत्ववादी, जो है आपके यह युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। 22वां क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य में किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, पूंगी, शहनाई या फिर ताशा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा साथियों आपके पहला, मंजीरा। ठीक है, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरे का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए 23वां क्वेश्चन है,
निम्न वाद्य यंत्रों में से फूंक वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, भूंगल, मांदड़ या फिर झांझ? आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा साथियों दूसरा, भूंगड़। ठीक है, भूंगड़ जो होता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है जो कि फूंक वाद्य यंत्र है। ठीक है, 24वां, डमरू की आकृति वाले तुंबे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? बपंग, खंजरी, तंबूरा या फिर इकतारा? आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें। डमरू की आकृति वाले तुंबे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा साथियों आपके पहला, भपंग। ठीक है, डमरू की आकृति वाले, यानी ये जो डमरू होता है साथियों आपने देखा ही होगा, तो इस आकृति वाला जो है तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग है, 24वें के अंदर पहला। अब 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, मृदंग के एक मुंह को नर कहा जाता है। मृदंग का जो एक मुंह होता है, एक साइड का जो मुंह होता है उसको नर कहा जाता है, तो दूसरे मुंह को क्या कहा जाता है? नारी, छोरी, स्त्री या फिर कन्या? आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा साथियों पहला, नारी। ठीक है, दूसरे मुंह को नारी कहा जाता है और एक मुंह को जो है नर कहा जाता है। तो 26वां क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? इकतारा, दुकाको, कामाइचा या फिर नौबत?
तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा साथियों आपके तीसरा कामाचा। चलिए 27वां क्वेश्चन है आपके सामने। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है, चिलम के समान होता है, आपको पता होगा वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है कौन सा है? अलगोजा, शहनाई, भपंग या फिर पुंगी। आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है कौन सा है? अलगोजा, शहनाई, भपंग या फिर पुंगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपके सामने है दूसरा शहनाई। 28वां क्वेश्चन है, सांप को मोहित करने के लिए वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण किससे होता है? मिट्टी से, आम की लकड़ी से, तुंबे से या फिर सींग से। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों। सांप को जो मोहित करने के लिए, सांप को जो मोहित करने के लिए जो पुंगी बजाई जाती है उसका निर्माण किससे होता है? मिट्टी से, आम की लकड़ी से, तुंबे से या फिर सींग से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा साथियों आपके तीसरा तुंबे से इसका जो है निर्माण होता है। 29वां क्वेश्चन है आपके सामने, सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरनाई, सारंगी, नगाड़ा या फिर सितार। आपका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में भेजें। सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपके सामने आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा आपके दूसरा मांदल, सॉरी दूसरा इस 29 के अंदर है सारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 30वां बचा है साथियों। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के दिन जो प्रयोग लिया जाता है, नंगाड़ा, मादल, नंगाड़ा, मांदल, मंजीरा या फिर ताशा। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा साथियों आपके ताशा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे जो है जीके से रिलेटेड आज की इस टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी जरूर लगा होगा साथियों। तो अगर अच्छा लगा है तो आपका भी एक छोटा सा जो है फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। इनसे भी जो है जोरदार क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने जो है मैं पुट आउट करके रखूंगा साथियों। इन्हीं के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।